माना जाता है कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे और यहाँ एक सभ्यता विकसित की जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक थी और इससे पहले भारत में हड़प्पा सभ्यता का काल था जो 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक थी और यह सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद आर्य भारत में आए और एक नई सभ्यता का विकास किया, नया नया सभ्यता विकसित की जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पे हम वैदिक सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। ये कहाँ बसे थे भारत में? ये पंजाब वाले रीजन में बसे थे। पंजाब जो है अभी भारत में और पाकिस्तान में दोनों में बटा हुआ है। इसी एरिया में आर्य जो है पहले आकर बसे थे। अगला है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? यानी किनका ऐसा मानना था कि आर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र से आए थे? तो यह मानना बाल गंगाधर तिलक का था। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, सही है। घुड़सवारी करते थे, वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। उन ये उन्मुक्त नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। वो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्राम में निवास करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शहरों में रहते थे। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। उनका धर्म कैसा था? उनका धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। वो ये जो है परंपरा मानते थे, फॉलो करते थे, प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। किस वेद से पता चलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन है। अगला है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यानी भारतीय संगीत का जनक किस ग्रंथ को कहा जाता है? यह सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी जादू टोना और वशीकरण ये जो है अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अगला है वैदिक युगीन सभा थी। सभा और समिति थी। तो सभा जो है वर्चस्वशाली लोगों का संस्था थी, जबकि समिति साधारण लोगों की संस्था थी। तो सभा का मतलब मंत्रिपरिषद थी। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसा था शासन? तो ये गणतंत्र था। तब ये सभा समिति ये सब संस्था थी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू जो है यह पुर्तगाली भारत में लाए थे, जबकि जौ, गेहूं, चावल ये सब वैदिक काल में लोग उगाते थे। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक कार्यों का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य कार्य क्या था? उनका मुख्य कार्य पशुपालन था। जबकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य कार्य व्यवसाय था, जबकि यहाँ जो था इनका मुख्य कार्य पशुपालन था। अगला है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति को मुख्य रूप से संपत्ति माना जाता था गोधन को, यानी गाय को। गाय ही प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी। अगला है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अघन्य मतलब जिसे मारा नहीं जाना चाहिए, जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। अघन्य का मतलब ये होता है। तो ये जो है गाय के लिए प्रयोग किया गया था। यह शब्द अघन्य जो है गाय के लिए किया गया था। अगला है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यानी आर्य ऐसा उसका उपयोग नहीं करते थे। यह लोहारगिरी नहीं करते थे, जबकि बढ़ईगिरी, आभूषण और वेदवान
यानी मिट्टी का बर्तन ये सब बनाया जाता था। अगला जो है, किस मंत्र गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ये सब याद रखना होगा। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऋग्वेद भी ग्रंथ है, अवेस्ता भी ग्रंथ है। ऋग्वेद तो भारत से संबंधित है और अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। अगला है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी। सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया है? यह सिंधु नदी का किया गया है। आरंभिक वैदिक सभ्यता साहित्य में, जो साहित्य उस समय का वेद ये सब लिखा गया, उसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन है। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तक है किस पे आधारित है? यह दर्शन पे आधारित है। उपनिषद दर्शन पे आधारित है। दर्शन यानी कि क्या सत्य है, ये सब से संबंधित है। अगला है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा एक दर्शन है। भारतीय परंपरा में 6 दर्शन है, जिसमें मीमांसा एक दर्शन है और इसमें कर्म का सिद्धांत है, यानी जो जैसा करेगा उसका उसी अनुसार परिणाम होगा। यह मीमांसा से लिया गया है। अगला जो है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यानी नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से है? यह है कठोपनिषद से। ये याद रखना होगा, कभी कभी पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट है, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, अस्तो मा सद्गम्य, ये जो पूरा लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है उपनिषद से। यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, यानी असत से सत्य की ओर ले चले, इस तरह कहा गया है। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क निष्क से जाने जाते थे। निष्क का मतलब प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण होता था, यानी सोने का जो आभूषण होता था उसे निष्क कहा जाता था। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक। जो 6 दर्शन हुए उसमें योग दर्शन है, उसका प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला है, प्राणियों की संख्या कितनी है? 18 है, यह याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है महर्षि कणाद। परमाणुवाद का सिद्धांत जो है महर्षि कणाद ने बहुत पहले ही दे दिया था। अगला है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किस चीज से संबंधित है? यह समाज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला है, सांख्य योग न्याय विशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। यह 6 जो भारतीय दर्शन है, यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कब हुई, किस युग में हुई? तो यह वैदिक युग में हुई थी। तो आमतौर पे इससे इम्पोर्टेंट यही सब क्वेश्चन है।